पाठ 10 क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। देखिए, पढ़िए और समझिए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कोयल कूक रही है। फूल खिल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बनाता है, कूक रही है तथा खिल रहे हैं किसी कार्य का करना या होना बता रहे हैं। काम बताने वाले ये शब्द क्रियापद हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। याद रखिए, वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया शब्द क्रियापद कहलाता है। वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पढ़, लिख, आ, खा आदि धातुएं हैं। जब धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे मूल रूप, धातु, सामान्य रूप। पढ़, लिख, उड़, आ, लड़, उग, चल, देख, रो, खा, नाच, गा आदि। पढ़ना, लिखना, उड़ना, आना, लड़ना, उगना, चलना, देखना, रोना, खाना, नाचना, गाना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स जमा कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गुब्बारे वाला, कर्ता, गुब्बारे, कर्म, बेच रहा है, क्रिया। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। मदारी, कर्ता, खेल, कर्म, दिखा रहा है, क्रिया। मदारी खेल दिखा रहा है। दो अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ जमा कर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे निधि, कर्ता, सो रही है, क्रिया। निधि सो रही है। अजय, कर्ता, हंस रहा है, क्रिया। अजय हंस रहा है। कर्म की पहचान। क्रिया के साथ क्या या किसे शब्द लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म कहलाता है। यदि उत्तर में कुछ नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे एक गुब्बारे वाला क्या बेच रहा है, उत्तर गुब्बारे, कर्म। दो मदारी क्या दिखा रहा है, उत्तर खेल, कर्म। तीन निधि क्या सो रही है, उत्तर कुछ नहीं, कोई कर्म नहीं। उपर्युक्त अकर्मक क्रिया वाले वाक्य 3 में क्या या किसे लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। 1 भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। रोहित ने अपनी मौसी को एक पत्र लिखा। आपने देखा कि ऊपर दिए वाक्यों की क्रियाओं से पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप बीते हुए समय में राजा थे, अब नहीं है। इसी प्रकार रोहित ने भी बीते हुए समय में पत्र लिखा था। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे अथवा आ, ई, ए की ध्वनि आती है। 2 वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है या किया जा रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, रोहन पढ़ता है। आपने देखा कि उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चल रहा है कि वर्षा अभी हो रही है तथा रोहन अभी पढ़ता है। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं।
वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तेज हवा चलेगी, अमन घर जाएगा। आपने देखा कि उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। आओ दोहराएं। कार्य बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल।